इमरान नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट में जो एक एफिडेविट जमा है 2004 का, जिसमें वो कहते हैं कि ये टिरियन की माँ फौत हो गई है और मैं इसकी गार्डियनशिप इसके खाला के सपुर्द करता हूँ, या वो लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा है कि ये माइनर बच्ची इमरान खान साहब की है, उसको चैलेंज नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय टेक्निकली ग्राउंड्स पे मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। मेंटेनेबिलिटी पे क्या आर्ग्यूमेंट दिए? पहली बात इमरान नियाज़ी साहब ने की है कि मैं MNA नहीं हूं, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते। अगर आप MNA नहीं हैं तो ये तो आर्टिकल 62 का केस है। आपने अभी जो सीटें जीती हैं, आपका नोटिफिकेशन हो चुका है, नई सीटें आप लड़ने जा रहे हैं खुद। तो आर्टिकल 62 तो सिर्फ ये तय करता है कि क्या एक शख्स कौमी असम्बली का मेंबर बनने का अहल है कि नहीं है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप MNA नहीं है। दूसरा ग्राउंड क्या लिया है? दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि ये केस पहले एक दफ़ा सुना जा चुका है, दोबारा नहीं सुना जाएगा। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जब नई एविडेंस आ जाए, नई एविडेंस के आ जाने के बाद केस रीओपन हो सकता है। तीसरा ग्राउंड ये लिया है कि अथर मिनल्ला साहब ने ये केस सुनने से इनकार किया था, इसलिए ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। अंदाज़ा करें, अथर मिनल्ला साहब ने इसलिए माजरत की थी क्योंकि वो किसी ज़माने में इमरान खान साहब के वकील थे, इसलिए उन्होंने इस केस को सुनना मुनासिब नहीं समझा। अब बात यह है कि केस के मेरिट पे नहीं आ रहे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। केस से भागने की कोशिश है कि इस केस से राह फरार इख्तियार की जाए कि जी ये केस सुना नहीं जा सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये केस मेंटेनेबल नहीं है, इस केस को डिसमिस किया जाए। मैं इधर उल्फत साहब को पूछूं कि उल्फत साहब आप मेरे दोस्त हैं कि नहीं हैं, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि तारड़ साहब बात ये है कि इसका जवाब मैं दूंगा, आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछ सकते, मैं दोस्त हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। जवाब सिंपल है, क्या टिरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं? ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है, तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है, तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सज़ा मिलती है। पिछली तारीख पे इनके वकील ने कहा कि मेरा दांत टूट गया है, मैं बात नहीं कर सकता। कितनी देर आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपेंगे? आपने मेंटेनेबिलिटी पे एतराज़ात उठाए हैं, आके मेरिट पे केस आर्ग्यू करें ना। अगर एक वजीर आज़म बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जा सकता है, तो दूसरा वजीर आज़म क्या बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता? ये बिल्कुल भोंडा जवाब जमा कराया है इमरान नियाज़ी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक एक पॉइंट लीगली जो है वो गलत है। मेरिट पे आके बात करें, मत कहें कि जी ये पहले एक दफ़ा सुना जा चुका था, वो जी फलां जज साहब ने माजरत कर ली थी, वो जी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। ये आपके सारे पॉइंट्स गलत हैं। मैंने नहीं हूं, नया पॉइंट सुन लें। अभी ये नोटिफिकेशन हुआ है, अभी नए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं MNA नहीं हूं, आप मेरे से नहीं पूछ सकते। भाई आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 62 के तहत सिर्फ ये तय होना है कि आप MNA बनने के अहल हैं कि नहीं हैं। आप नहीं हैं अहल। और देखिए, जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा की केयर में वो बच्ची है, किस नाते से है, किस रिश्ते से है? इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ़ है शिकस्त का, इसमें कानूनी तौर पे कोई वज़न नहीं है। और ये जवाब मेरिट पे उठा के बाहर फेंकना चाहिए कि तुम आके बहस करो मेरिट के ऊपर। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान का मुकद्दर है। कानूनी तौर पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ज़रा सियासी तौर पे तलाल साहब इस पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।